नमस्कार, फास्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, जी हां, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति क्या है? आईपीएस अधिकारी अभिषेक दीक्षित पर गाज गिरी है। लगातार ये कहा गया कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। करप्शन को लेकर आईपीएस अधिकारी अभिषेक दीक्षित पर गाज गिरी है। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित चल रहे अभिषेक दीक्षित और विजिलेंस जांच में अभिषेक दीक्षित दोषी पाए गए। अब संपत्तियों की भी जांच हो रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, दस्तावेज लगातार खंगाले जा रहे हैं। लखनऊ शासन को सौंपी रिपोर्ट, विभागीय कार्रवाई भी आगे होगी। कहा यह भी जा रहा है कि लखनऊ शासन को रिपोर्ट सौंपी गई है और विभागीय कार्रवाई आगे की जाएगी। इधर महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की संपत्तियों की भी जांच हो रही है और महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की भी संपत्तियों की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और आगे क्या महत्वपूर्ण कड़ियां और जुड़ती हैं या फिर क्या डिटेल्स निकलकर सामने आते हैं, उस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहरहाल योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। लगातार योगी को भी आप सुनते हैं, खुद वहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ अक्सर ये कहते रहते हैं कि अगर किसी ने भी करप्शन किया या फिर कोई भी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो बड़े स्तर का अधिकारी ही क्यों ना हो। आईपीएस अधिकारी अभिषेक दीक्षित पर भी गाज गिरी है और करप्शन के आरोप में निलंबित चल रहे हैं अभिषेक दीक्षित। विजिलेंस जांच में अभिषेक दीक्षित दोषी भी पाए गए, जिसके बाद अब तमाम दस्तावेज भी लगातार खंगाले जा रहे, संपत्तियों की भी लगातार जांच हो रही है। शासन को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, विभागीय कार्रवाई अब आगे होगी। भारतीय जनता पार्टी का मिशन यूपी 2022 क्या है? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी पूरी है। भाजपा ने रोड मैप तैयार कर दिया है। भाजपा का मिशन उत्तर प्रदेश 2022 क्या है, ये पूरी खबर आपको समझनी होगी। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, भाजपा ने रोड मैप तैयार कर लिया है। विपक्षी दलों की 84 विधानसभा सीटों पर पैनी नजर है और साथ ही पिछले विधानसभा में भाजपा को इन 84 सीटों पर हार मिली थी। अब 84 जो सीट है वहां पर विपक्ष की नजरें गड़ी हुई हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में जो नतीजे रहे थे वो भी आपको याद होंगे। पिछले विधानसभा में भाजपा को इन 84 सीटों पर हार मिली थी, हार का सामना करना पड़ा था। अब इन सीटों को जीतने की भाजपा ने रणनीति बनाई है। अब वो रणनीति क्या है, वो रोडमैप क्या है, जिसके बाद इन सीटों पर जीत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी, इस पर भी नजर। इनमें से करीब 50 सीट ऐसे हैं जहां पर कभी भाजपा को जीत नहीं मिली है। जो 84 सीटें हैं जिन पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से भी कहा जा रहा है कि 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर कभी भाजपा को जीत नहीं मिली है। अब वहां पर चुनावी किले को किस तरीके से फतेह किया जाता है, किस तरीके से जीत हासिल की जाती है, उस पर लगातार नजर बीजेपी की रहेगी। अयोध्या बनेगी विश्व पर्यटन नगरी। जी हां, योगी सरकार ने विश्व पर्यटन नगरी बनाने के काम को तेज कर दिया है, गति दे दी है। अयोध्या विश्व पर्यटन नगरी किस तरीके से बनने जा रही है, वहां पर तमाम जो विकास कार्य चल रहे हैं उस पर किस तरीके से खुद योगी आदित्यनाथ की नजर है, वो भी आप समझिए। योगी सरकार ने विश्व पर्यटन नगरी बनाने के काम को और गति दे दी है, धार दी है। अयोध्या में रोड नेटवर्क बिछाने का प्लान किया तैयार और साथ 125 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में बनेगी बेहतरीन सड़कें, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। जो देश दुनिया के श्रद्धालु अयोध्या जाते हैं या फिर जाएंगे रामलीला के दर्शन के लिए, उनको कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, इसके लिए जो विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं उसको और गति दी गई है। स्थानीय प्रशासन सड़कों को 125 करोड़ का प्रस्ताव सरकार को भेजा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा भेजा गया है। साथ में जिला प्रशासन ने अयोध्या के आसपास सड़कों को बेहतर बनाने की रणनीति तैयार कर ली है। अब जिला प्रशासन की भी ये कोशिश है कि सरकार ने जो आदेश पहले ही दिए हैं या फिर सरकार से जो निर्देश मिले हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो टारगेट तय किया गया है कि इतने वक्त तक सभी विकास के काम वहां पर पूरे होने हैं अयोध्या में, उस पर भी खास नजर है जिला प्रशासन की। और कहा यह भी जा रहा है कि अयोध्या के आसपास सड़कों को बेहतर बनाने की रणनीति भी वहां पर तैयार की जा रही है और जल्द ही श्रद्धालुओं को किस तरीके से वहां पर लाभ मिले या फिर किस तरीके से फायदा उनको पहुंचे, जो आम लोग हैं अयोध्या वासी हैं उनको भी फायदा, और साथ में जो अलग अलग हिस्सों से लोग अयोध्या पहुंचते हैं उनके लिए भी क्या क्या रास्ते हो सकते हैं या फिर क्या क्या वो कदम हो सकते हैं जो सरकार को उठाने होंगे, उसी पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी लगातार नजर है। जालसाजी का जाल, जी हां, यूपी के 2 आईएएस अधिकारी समेत 11 पर जालसाजी का केस दर्ज हुआ है। जालसाजी का पूरा ये जो जाल है वो किस तरीके से बिछा है वो आप समझिए। यूपी के 2 आईएएस अधिकारी समेत 11 पर जालसाजी का केस, आईएएस अंकित कुमार अग्रवाल और ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी पर आरोप है। आवासीय विद्यालय की रैंकिंग में फर्जीवाड़ा करने के मामले में केस दर्ज किया गया। सभी 11 अधिकारियों पर जालसाजी और दस्तावेजों में हेराफेरी का केस है। महानगर थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया। अब इसको लेकर भी जो जांच की सुई है वो आगे बढ़ रही है। अलग अलग मामलों को लेकर भी खुलासे कई हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपके सामने है कि 2 आईएएस अधिकारी समेत 11 पर जालसाजी का केस है
और वो 2 आईएएस कौन है, उनके नाम भी आपके सामने। आईएएस अंकित कुमार अग्रवाल और साथ में ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी पर आरोप लगाया गया। आवासीय विद्यालय की रैंकिंग में फर्जीवाड़ा करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। अब और भी क्या ऐसे मामले हैं जहां पर फर्जीवाड़े हुए हैं या फिर इस मामले में किस हद तक फर्जीवाड़ा किया गया, इसको लेकर भी अब जांच पड़ताल आगे होगी। सभी 11 अधिकारियों पर जालसाजी, दस्तावेजों में हेराफेरी का आरोप है और केस भी दर्ज किया गया। और पूरे उत्तर प्रदेश में जालसाजों का मायाजाल किस तरीके से बिछा हुआ है, ये पूरी खबर भी आपको समझनी होगी। उत्तर प्रदेश में जालसाजों का मायाजाल। एमबीबीएस डिग्री लेकर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर रहे सावधान, ये भी उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है कि एमबीबीएस डिग्री लेकर प्रैक्टिस करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो सावधान रहें। जालसाज एमबीबीएस की डिग्री, आधार कार्ड, पैन कार्ड के आधार पर लोन ले रहे हैं और बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण खबर। और जो आगे भी बातें निकलकर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस गिरोह में बजाज फाइनेंस कंपनी के 2 मैनेजर भी शामिल हैं। अब जिनकी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। किस तरीके से पूरा जाल तैयार किया जाता है, किस तरीके से फंसाया जाता है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके आधार पर ये खेल पूरा रचते हैं, इसको लेकर भी लगातार पूछताछ हो रही है। कई और इनका नेटवर्क अलग अलग हिस्सों में फैला हो सकता है और इनके जो नेटवर्क के लोग हैं उन तक भी पहुंचने के लिए लगातार पुलिस आगे बढ़ रही है। हालांकि जानकारी ये भी कि अलग अलग हिस्सों में लगातार लंबे वक्त से सक्रिय भी हैं और पुलिस की साइबर क्राइम सेल से गिरोह का पर्दाफाश हुआ और साथ ही कर्मचारियों की मिलीभगत, बजाज फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी उनकी भी मिलीभगत सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हीं की मिलीभगत की वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में अभी भी सक्रिय हैं। प्रतिनियुक्ति पर आईएएस दंपति, जी हां, यूपी कैडर के आईएएस दंपति जाएंगे जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर। ये बड़ी जानकारी है। प्रतिनियुक्ति पर आईएएस दंपति और यूपी कैडर के आईएएस दंपति जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। 2014 बैच के इन अफसरों को मिल गया प्रतिनियुक्ति पत्र और साथ ही 2014 बैच के आईएएस राहुल पांडे फिलहाल हैं वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी वीसी और साथ ही पत्नी आईएएस कृतिका ज्योत्सना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भदोही की सीईओ। अब इसको लेकर भी तमाम बातें हैं कि प्रतिनियुक्ति पत्र दे दिया गया है आईएएस दंपति को। अब जम्मू कश्मीर वो जाएंगे और फिर इस पूरी प्रक्रिया का किस तरीके से वो हिस्सा बनते हैं या फिर इस पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है वो भी समझना होगा। यूपी कैडर के आईएएस है दोनों ही और जिनको पत्र दे दिया गया। बरेली के 2 नेताओं में जारी नूरा कुश्ती। जी हां, शहमाद के खेल में विकास कार्यों में भी बनते रोड़ा। बरेली के 2 नेताओं में नूरा कुश्ती जारी है। शहमाद के खेल में विकास कार्यों में बनते रोड़ा। हाल ही में एक पुल को लेकर दोनों ही नेताओं ने फिर झड़प उन दोनों के बीच में हो गई थी, कहासुनी हो गई थी, वो आमने सामने हो गए थे। इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो विकास के कार्य हैं वो इससे प्रभावित हो रहा है, वो इससे बाधित हो रहे हैं। एक ही पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दोनों नेता नहीं चूकते मौका और जब पुल को लेकर व्यापारियों ने शुरू किया विरोध तो आ गया राजनीति चमकाने और एक वरिष्ठ नेता ने अपनी सियासी चतुराई से मान लिया है कि व्यापारियों को नेताजी की पकड़ देख पार्टी ने भी अच्छे पद से नवाज दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि अच्छी पकड़ है और अच्छी पकड़ को देखकर ही अच्छे पद से भी नवाज दिया गया है। अब आपसी रंजिश की वजह से, आपसी खींचतान की वजह से विकास कार्य बरेली में किस तरीके से चौपट हो रहे हैं या फिर वो किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं वो भी आप समझिए। 2 नेताओं में नूरा कुश्ती जारी है। शहमाद के खेल में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। हाल ही में एक पुल को लेकर दोनों ही नेताओं ने फिर उन दोनों के बीच में बहस हुई थी, नाराजगी जाहिर की गई थी, आमने सामने वो आ गए थे और एक ही पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दोनों नेता कोई भी मौका नहीं चूकते हैं एक दूसरे को सुनाने के लिए। जब पुल को लेकर व्यापारियों ने शुरू किया विरोध तो राजनीति चमकाने के लिए दोनों ही सामने आ गए। एक वरिष्ठ नेता ने अपनी सियासी चतुराई से व्यापारियों को मना लिया और नेताजी की पकड़ देकर पार्टी ने भी अच्छे पद से उसको नवाजा है, ये भी कहा जा रहा है, जिसको लेकर भी अंदर खाने अब नाराजगी उभर रही है और साफ तौर से बरेली में जो सियासी नफा नुकसान उसकी वजह से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं जिससे लोगों में भी गुस्सा है। प्रशासनिक अधिकारियों की शय पर भू माफिया मस्त हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की शय लगातार मिल रही है जिसके बाद भू माफिया किस तरीके से मस्त हैं यूपी में वो आप समझिए। सरकार की एंटी भू माफिया छवि पर अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं।
सरकार की एंटी भूमाफिया छवि है जिस पर अधिकारी किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं, वो पूरी खबर आप समझिए। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की शह पर ही भूमाफिया लगातार सक्रिय भी है, लगातार मस्त भी है। लगातार सरकार कहती है कि भूमाफियाओं को संरक्षण अगर देने का आरोप किसी भी अधिकारी पर लगा तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उसके इतर सरकार की मंशा पर एंटी भूमाफिया छवि पर अधिकारी लगातार पलीता लगा रहे हैं, बट्टा लगा रहे हैं। कुशीनगर में भूमाफियाओं का सीनिंग, जमीन पर अवैध कब्जा, पटरोना तहसील क्षेत्र के गांव गोपालपुर मोतीलहा गांव का ये पूरा मसला है। राजस्व परिषद द्वारा 3 बार रिमाइंडर भेजने पर भी अनदेखी की गई है। ग्रामीण भी कई दफा कर चुके प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत, कई बार ग्रामीण खुद गए प्रशासनिक अधिकारियों से, कई मर्तबा शिकायत की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। सुनवाई नहीं होने पर अब न्याय के लिए दर दर भटक रहे ग्रामीण। अब सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण बेहद परेशान है। दर दर की ठोकरें वो हालांकि खा रहे हैं। कई अधिकारियों से दरख्वास्त कर चुके हैं, अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई हल नहीं निकला। और साफ तौर से ग्रामीण ये कहते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके शह पर ही भू माफिया पूरे इलाके में सक्रिय हैं और ये उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो भी पा रहा है। नए परिसीमन से यूपी में घटेंगे ग्राम पंचायत। जी हां, ये महत्वपूर्ण खबर है। नया अगर परिसीमन होगा तो यूपी में घटेंगे ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार 880 ग्राम पंचायतें हो जाएंगी कम, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों की संख्या में परिसीमन होता है तो फिर कमी आ जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार 880 ग्राम पंचायतें हो जाएंगे कम। और चुनाव कराने में देरी का कारण देते हुए प्रदेश सरकार ने एससी में जानकारी दी है। चुनाव कराने में देरी वजह बताई जा रही है और इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने एससी में जानकारी दी है। 4 फरवरी को हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने के निर्देश दिए और प्रदेश में शहरीकरण के कारण तमाम ग्राम पंचायतें शहरी सीमा में शामिल हैं। 2016 में 59,74 ग्राम प्रधानों का हुआ था चुनाव, और लेकिन इस बार 58,194 ग्राम प्रधान ही चुने जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए भी ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर परिसीमन नया होता है, ग्राम पंचायतों की संख्या घट जाएगी और इस बार 880 ग्राम पंचायतें कम हो जाएंगी कहा जा रहा है। और चुनाव कराने में देरी का कारण देते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने हाईकोर्ट में ये जानकारी दी है और ये कहा गया कि 4 फरवरी को है। ये भी महत्वपूर्ण खबर है कि आगे अब इसमें किस तरीके से बढ़ा जाता है, या फिर सरकार की दलील जो हाईकोर्ट में दी गई है उसमें अब हाईकोर्ट का रुख क्या होता है, या फिर अब नए परिसीमन को अगर मंजूरी मिलती है या फिर नया परिसीमन होता है तो ग्राम पंचायतों की संख्या जो घट रही है उसको लेकर क्या तस्वीर आगे साफ होती है, उस पर भी लगातार नजर रहेगी। कमलनाथ के चचेरे भाई को लेकर भी जानकारी मिल रही है। कमलनाथ के चचेरे भाई भाभी हत्याकांड में अपडेट। नोएडा पुलिस ने 2 आरोपियों को ग्वालियर से दबोचा है। ये बड़ी जानकारी है। कमलनाथ के चचेरे भाई भाभी हत्याकांड में अपडेट क्या है वो पूरी खबर समझिए। नोएडा पुलिस ने 2 आरोपियों को ग्वालियर से दबोचा और अपना मोबाइल फेंककर एक होटल में रुके थे आरोपी। हालांकि नोएडा पुलिस ने नहीं की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि भी अभी तक नोएडा पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। और इधर ग्वालियर के गोला थाना पुलिस ने ये जानकारी दी है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में नोएडा पुलिस की मदद की और साथ ही दोनों आरोपियों से लेन देन का विवाद चल रहा था। बुद्ध की सरजमी से 4 देवता चोरी हो गए हैं। करोड़ों की अष्टधातु की मूर्तियों पर चोरों ने हाथ साफ किया। बुद्ध की सरजमी से 4 देवता चोरी, करोड़ों की अष्टधातु की मूर्तियों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। यूपी के पिछड़े जिले श्रावस्ती का ये पूरा मसला है। कोतवाली भिनगा में नगरिया गांव के राम जानकी मंदिर से चोरी की वारदात हुई है। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की कुल 4 मूर्तियां चोरी की गई है। चारों मूर्तियां अष्टधातु की 15 किलोग्राम वजन की बताई जा रही हैं और 95 वर्ष पुराने आराध्य की चारों मूर्तियां चोरी होने से भक्त बेहद नाराज हैं। अब मूर्तियां किस तरीके से चोरी हुई है इसको लेकर भी आगे जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बहराइच में अपराधियों के हौसले बेहद बुलंद हैं। डबल मर्डर की वारदात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। बहराइच में अपराधियों के हौसले बुलंद है। डबल मर्डर की वारदात पुलिस के लिए चुनौती। लगातार हो रही घटनाओं से कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो गया है। थाना हजूरपुर में 2 लोगों की हत्या और केसरगंज में युवक को जिंदा जला दिया गया। पुलिस अपराधियों की 56 गैंग कर चुकी चिन्हित, फिर भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी अपराधी पकड़ से बेहद दूर हैं। और इसलिए भी लोगों में गुस्सा है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, पुलिस का इकबाल किधर है। बहराइच में अपराधियों के हौसले बेहद बुलंद। डबल मर्डर की वारदात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। लगातार घटनाएं जो हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल, और साथ ही थाना हजूरपुर में 2 लोगों को भी हालांकि हत्या के केसरगंज में, और इसके अलावा अलग अलग हिस्से ऐसे जहां पर भी कई मामले दर्ज हुए हैं या फिर कई मामले निकलकर सामने आए हैं। हजूरपुर में 2 लोगों की हत्या, केसरगंज में युवक को जिंदा जला दिया गया। इसको लेकर भी पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
कैनरा बैंक के एटीएम में 8 लाख किए पार। कैनरा बैंक के एटीएम से 8 लाख रुपए पार कर लिए गए। चिन्हट के देवा रोड स्थित एटीएम बूथ की घटना है। पुलिस को भनक भी नहीं लगी। आप सोचिए, पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी। 8 लाख रुपए पार हो जाते हैं एटीएम से और साथ ही 3 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। जबकि मटियारी चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस क्या कर रही थी, इसको लेकर भी कई सवाल हैं। साथ ही बदमाशों ने मास्क और नकाब से अपना चेहरा छिपा रखा था। सीसीटीवी कैमरे में लूट की पूरी घटना, पूरी वारदात कैद हो गई है। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी समेत कई पुलिसकर्मी लुटेरों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। जनपद संभल में अस्थायी जेल में कैदी ने फांसी लगा ली है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। जनपद संभल में अस्थायी जेल में कैदी ने फांसी लगाई। फांसी के फंदे पर झूलकर गैंगस्टर कैदी ने आत्महत्या की है। और एएसपी सीओ अस्थायी जेल पहुंचे। कोविड-19 के चलते सारंगपुर गांव में बनाई गई थी अस्थायी जेल और शौचालय में लगे एग्जॉस्ट फैन पर कपड़े से लटक कर आत्महत्या की। पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर हुआ क्या था, क्या वजह रही होगी, इसके पीछे के कारण क्या होंगे। इसको लेकर भी पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है, पड़ताल भी कर रही है। संभल में अस्थायी जेल में कैदी ने फांसी लगाई। अस्थायी जेल का पूरा मसला है। फांसी के फंदे पर झूलकर गैंगस्टर ने अपनी जान दे दी है। एएसपी मौके पर पहुंचे, सीओ साहब मौके पर पहुंचे और मौके की अब जांच पड़ताल की जा रही है। लोगों से भी लगातार पूछताछ। गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात। सरस्वती विहार में ट्यूशन टीचर समेत 2 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। ये गाजियाबाद में दिल दहलाने वाली खबर आपके सामने है। बड़ी वारदात वहां पर हुई है। सरस्वती विहार में ट्यूशन टीचर समेत 2 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। घर पर मौजूद 3 बच्चों पर भी धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल गौरी और रुद्र का उपचार सर्वोदय अस्पताल में जारी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल लगातार कर रही है। गाजियाबाद का ये पूरा मसला है। चौंकाने वाला मामला सरस्वती विहार का, जहां पर ट्यूशन टीचर समेत 2 लोगों की हत्या की गई है धारदार हथियार से और घर पर मौजूद 3 बच्चे, उन पर भी हमला किया गया। गंभीर घायल है, अस्पताल में भर्ती है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कोरोना को हराएगा वैलेंटाइंस डे। लखनऊ में कोरोना से एंटीबॉडी बनने के लिए वैलेंटाइन डे का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना को हराएगा वैलेंटाइंस डे, इसलिए हम कह रहे हैं लखनऊ में कोरोना से एंटीबॉडी बनने के लिए वैलेंटाइंस डे का इंतजार किया जा रहा है। और साथ ही लखनऊ में प्रेमियों को नहीं बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी 14 फरवरी का इंतजार है। आप सोचिए, रोचक खबर भी है। अक्सर आप देखते हैं वैलेंटाइंस डे को लेकर प्रेमियों को इसका इंतजार होता है, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी इस बार वैलेंटाइंस का इंतजार है। अब ये क्यों है वो खबर आप समझिए। लखनऊ में कोरोना से एंटीबॉडी बनने के लिए वैलेंटाइन डे का इंतजार किया जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लखनऊ में प्रेमियों को ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी 14 फरवरी का इंतजार है कि वैलेंटाइन आएगा और उसके बाद उनको भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वैक्सीनेशन अभियान का पहला फेज लखनऊ में किया जा चुका है पूरा। अब एंटीबॉडी बनने के लिए 14 फरवरी को लगेगा टीका।